लेकिन जब तक कोई विक्टिम का परिवार को जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक फांसी नहीं होता है आसामी को, तब तक लोगों के मन में डर नहीं है। इसलिए ये चीज बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग आज बैठे हुए हैं प्रेस के सामने। वी आर इन अ वेरी हेवी हार्ट। पिछले 4 दिनों से हम लोग जहां पे गए हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार देखे हैं, सुने हैं, गांव वालों से सुने हैं, परिवार से सुने हैं, जो गरीब परिवार में बच्ची खो जाती है या बच्ची का रेप हो जाता, बलात्कार हो जाता है या बच्ची को मारा जाता है, उस परिवार के माँ पिताजी सबसे हम लोग सुने हैं। हमें लग रहा था कि और भी बहुत जगह जाएं, लेकिन एक एक जगह में, हर एक जगह में जाके इतना दुखी हो गए हम लोग कि अगर ऐसी स्थिति पूरे स्टेट में है तो कम से कम मुख्यमंत्री के पास जाके तो हम लोग हमारी बात रखें। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आप मुख्यमंत्री ना तो महिला को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना तो महिलाओं के पास से सुनवाई सुनना चाहते हैं। बीजेपी सरकार 1 साल आए हुए हैं, बहुत उम्मीदों के साथ उड़ीसा के लोग बीजेपी सरकार को लाए हैं, लेकिन 1 साल में महिला विमेन एट्रोसिटीज बढ़ गए हैं, रेप बढ़ गए हैं, मिसिंग बढ़ गए हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है। जो मिसिंग डायरी दिखते हैं परिवार, उसको मिसिंग माना जाता है। बाद में उसका जब स्केलेटन मिलता है तब पता चलता है कि क्या हुआ है। एक केस में स्केलेटन मिला तभी पता चला, लेकिन बहुत सारे मिसिंग हैं जहां पे कुछ मिला ही नहीं तो उनको अभी भी मिसिंग बोला जाता है। मैं एक गांव में एक आपका पत्रकार बंधु से मिला, वो पत्रकार का बहन मिसिंग है, पिछले कई सालों से कोई खबर नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ना सुनना चाहते हैं, और पुलिस के बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कोई सीरियसली लेता ही नहीं। इतना लूप होल्स हम लोगों ने देखे हैं कि शॉकिंग थिंग्स हैज बीन रिवीलिंग, दैट रिवीलेशन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। Such shocking things I will not disclose here because we have come here because our भक्तचरण दास जी और CLP लीडर बार बार हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताए हैं, राहुल जी को बताए हैं, KC वेणुगोपाल जी को बताए कि ऐसी स्थिति उड़ीसा में है, महिला डरी हुई है। अगर कोई माँ अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहते हैं, गांव वालों में घेर लिया था कल ये बताने के लिए कि हमारे बच्ची को सुरक्षा दीजिए। तो जहां ऐसी स्थिति है तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाए और पता करे कि असल में स्थिति है क्या, लूपहोल्स कहां से है। आज IG से भी मिले, वो अनुभवी पुलिस ऑफिसर है, उनको भी लगा। लेकिन मुख्यमंत्री आज तक 1 साल हो गया एक महिला कमीशन बना नहीं पाए, तो महिला जाएगा कहां? ये सुनवाई कहां होगी? कब जस्टिस मिलेगा? ये सब बातें हम लोग जाके हमारे पार्टी के पास अपना रिपोर्ट पेश करेंगे, और हमारे साथी लोग जो है वो लोग अपना अपना अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोलेंगे, और फिर आगे कैसे कदम उठाना है वो हम उठाएंगे। हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो लोग लोकसभा में, और राज्यसभा के ज्योतिमणि हैं, राज्यसभा में भी ये बात हम उठाएंगे। रंजीता रंजन राज्यसभा से है, बाकी 2 लोकसभा से हैं, वो लोग उठाएंगे प्रश्न। क्योंकि ये हाल उड़ीसा में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं देख सकते। सभी का मन इतना दुखी है, हम लोग इतना हेवी हार्ट लेके हम लोग उड़ीसा से वापस जा रहे हैं। अगर हमारा मन, हम बाहर से आए हैं, हमारा मन में इतना दुख है तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के महिलाओं के दुख मन में क्या चल रहा है हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से पूरे उड़ीसा के लोगों के सामने हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भक्तचरण दास जी ऑलरेडी भूख हड़ताल पे बैठे थे, इस मुद्दा को उठाए हैं, मैंने महिला कांग्रेस भी उठाए हैं, हमारे एक जो महिला MLA है वो भी उठाई है विधानसभा के अंदर, सुफिया। तो ये बात यहीं तक नहीं रहेंगे, हम आगे इसको लेके जाएंगे।
महिलाओं को जस्टिस दिलाने के लिए जितना आगे जाना पड़ा हमारे पार्टी से हम लोग आगे जाएंगे। अभी हम हमारे साथी जो हैं, जो और बोलना चाहती हैं, उनको दे रही हूँ। लेकिन एक बात तो आप लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम नहीं कर रहा है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की बात नहीं सुनता है, लोगों के मन में डर है। लेकिन जब तक कोई विक्टिम का परिवार को जस्टिस नहीं मिलता है, जब तक फांसी नहीं होता है आसामी को, तब तक लोगों के मन में डर नहीं है। इसलिए ये चीज़ बढ़ते जा रही है।